नमो बुद्धाय। दोस्तों उपस्थित हूं आपके सामने फिर से अवर प्राइड हमारा गौरव चैनल पर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, महायान परंपरा जो बुद्ध धर्म का एक हिस्सा है, समुदाय है, उसमें बोधिसत्व की परिकल्पना की गई है। जो थेरवाद यानी कि जो सिर्फ बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध के द्वारा कहे हुए बातों को मानते हैं, वो थेरवाद कहलाता है। वहां पर बोधिसत्व की परिकल्पना नहीं है, वहां अरहत की परिकल्पना है, अरहत और बुद्ध की। लेकिन महायानी कहते हैं अरहत होना स्वयं को निर्वाण की प्राप्ति तक पहुंचाना है, लेकिन बोधिसत्व स्वयं के साथ साथ विश्व कल्याण के बारे में सोचते हैं। वो सभी को निर्वाण की प्राप्ति कराना चाहते हैं। यह विचार है महायानियों का। आज हम महायान परंपरा के बारे में आगे बात करेंगे और हम बोधिसत्व की बात करेंगे। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की। बौद्ध धर्म में दया और करुणा का सागर और साकार रूप माना गया है। उनकी प्रतिज्ञा है, जब तक एक भी प्राणी दुख में है वे मोक्ष को स्वीकार नहीं करेंगे। आइए उनकी करुणामयी शिक्षाओं और प्रेरणादायक कथा को समझते हैं। इनका एक मंत्र भी है। इनकी परिकल्पना महायान के साथ साथ वज्रयान में भी की गई है, और वज्रयान में इनका आह्वान किया जाता है, ओम माणी पद्मे हमसे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। दोस्तों अवलोकितेश्वर में सदियों से अनेक परिवर्तन हुए हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, करुणा और दया के साथ मानवता की सहायता करना। बौद्ध कला में प्रबुद्ध करुणा का एक चेहरा और एक संस्कृत नाम है अवलोकितेश्वर। यह महान ब्रह्मांडीय सत्ता झुकी हुई पलकों के साथ ध्यान में विराजमान है। मन के भीतर और नीचे की ओर देखते हुए संसार के विलापों को देख रही है। अवलोकितेश्वर विभिन्न परिस्थितियों के प्रति नए गुण ग्रहण करके, नए वस्त्र धारण करके, नए नाम ग्रहण करके प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। चीन में गुआनयिन, जापान में कन्नौन, नेपाल में करुणा में, तिब्बत में लोकेश्वर और चेनरेजिंग। करुणा का बोधिसत्व हमें कार्य करने के नए तरीके सिखाता है, जिससे हम कुशलता पूर्वक अन्य प्राणियों की सहायता कर सकें। बोधिसत्व के अनेक रूप हमें मन के पहलुओं जैसे ज्ञानोदय की कल्पना करने में मदद करते हैं, जो असाधारण सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होते हैं। अवलोकितेश्वर का इतिहास महायान के उदय से बहुत पुराना है। ईसा युग के आरंभ में जब महायान ग्रंथ जैसे कमल सूत्र और पुष्पमाला सूत्र रेशम मार्ग से आ रहे थे, चीनी कलाकारों ने अवलोकितेश्वर को सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट रूपों में ढाला, कभी पुरुष तो कभी स्त्री, लेकिन अधिकांशतः लिंग रहित। दक्षिणी सागर का एक शानदार और बहु प्रतिरूपित चीनी गुआनयिन, जो नेल्सन एटकिंस कला संग्रहालय में स्वामित्व में है और यूट्यूब पर देखा जा सकता है, एक सुंदर उभयलिंगी बोधिसत्व है, जिसका दाहिना हाथ ध्यानमग्न मुद्रा में दाहिने घुटने को छू रहा है। दक्षिणी सागर के गुआनयिन के लगभग 600 साल बाद एदो काल में एक जापानी कलाकार ने इस मुद्रा को थोड़ा अनुकूलित करके सोने के रंग और सोने की पत्ती, लाख और क्रिस्टल इनले के साथ लकड़ी से चमकदार छोटे 17 इंच ऊंचे न्यूरिन कन्नन को बनाया। प्रदर्शनी में एक शानदार देवता एक बोधिसत्व के जटिल लटकन वाले हेडड्रेस और हार में सजे हुए एक ही अनुग्रह और सौम्यता के साथ ध्यान करते हैं। उनका दाहिना हाथ इतना मुड़ा हुआ है कि लगभग हड्डी रहित है। अपने द्वारा देखी गई इस परेशानी से धीरे से दुखी होकर कन्नन बोधिसत्व के ऊंचे क्षेत्र में विचार करते हैं। उनकी झुकी हुई आंखें गवाह हैं। उनका चमकता हुआ सुनहरा रूप बुद्ध प्रकृति की सुंदरता का आह्वान करता है।
न्योरिन कन्नन की एक पतली काली मूछें और बकरी की दाढ़ी है। बोधिसत्व नालंदा में एक परिचित व्यक्ति थे जो ईसा युग के आरंभ में उत्तर भारत में स्थापित एक महान बौद्ध मठ विश्वविद्यालय था। नालंदा के समृद्ध पुस्तकालयों में अवलोकितेश्वर की लोकनाथ के रूप में स्तुति की गई है, जिसका अर्थ था ब्रह्मांड के स्वामी जो जगत की रक्षा करते हैं। षडक्षरी लोकेश्वर, अष्ट सहस्रिका, प्रज्ञा पारमिता, ज्ञान सिद्धि सूत्र के पाठ की पंक्तियों के बीच स्थित एक ताड़ के पत्ते पर अपारदर्शी जल रंग से चित्रित रत्न जैसे रंगों में चमक रहे हैं। प्रदर्शनी में एक पुस्तक के 5 समान ताड़ के पत्ते के पृष्ठ प्रदर्शित किए गए थे जो 12वीं शताब्दी में तुर्की आक्रमणकारियों द्वारा नालंदा को लूटने और जलाने से पहले तिब्बत में स्थानांतरित हो गए थे। ईसा युग के पहले 1500 वर्षों में चीन के पश्चिम में तकलामाकन रेगिस्तान के डुनहुआंग जैसे मरुस्थल सांस्कृतिक चौराहे बन गए जहां कई सभ्यताओं के यात्री आते जाते थे। तिब्बती, भारती, उइगर, तंगुत, खोतानी, तोचरियन, चीनी, कोकेशियाई, मार्को पोलो चीन की यात्रा करने वाले न तो पहले थे न ही अकेले यूरोपियन। इन कठिन परिस्थितियों में बौद्ध धर्म परिवर्तन का एक वाहक था। पुस्तकों और चित्रों के साथ साथ मठों, विश्वविद्यालयों की बौद्ध प्रथाओं ने छोटे छोटे रेगिस्तानी समुदायों के अलगाव और एकांकीपन को तोड़ दिया। दुनिया स्पष्ट रूप से किसी के भी अनुमान से कहीं बड़ी थी। बदले में गहन अभ्यास की इन परिस्थितियों में बुद्ध की शून्यता पर शिक्षाएं विकसित हो रही थीं। शून्य गुरु ध्यानियों ने महसूस किया कि शून्यता को मानव मन के लिए इतनी अंधकारमय है। वास्तव में ज्ञान, बुद्धि और करुणा की सूक्ष्म ऊर्जाओं से आबाद है। उत्कृष्ट प्राणियों से भरे बुद्ध क्षेत्र प्रज्ञा पारमिता सूत्र ने आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा की और हृदय सूत्र बन गया। इस छोटे लेकिन राजसी सूत्र के पहले दृश्य में अवलोकितेश्वर बुद्ध के शिष्य शारिपुत्र को शून्यता की सार गर्भित शिक्षाएं प्रस्तुत करते हैं। अवलोकितेश्वर की उपस्थिति हृदय सूत्र के इस भारी आह्वान रूप की शून्यता ही रूप है को इस सुझाव के साथ संतुलित करती है कि मन के लिए शून्य। इस प्रकार बौद्ध कला की कहानी एक परिष्कृत यात्रा वृतांत है, पश्चिमी कला की तुलना में कहीं कम सुव्यवस्थित और एक रेखीय, कहीं अधिक सशर्त और अव्यवस्थित। चीन में पहली सहस्त्राब्दी के दौरान जैसे गुआनियन का विकास हुआ, बोधिसत्व ने दयालुता और विचारशीलता जैसे पारंपरिक स्त्री गुणों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 14वीं शताब्दी की एक चीनी स्याही चित्रकला में उन्हें एक भूतिया, श्वेत, पिघलती हुई चिंतनशील आकृति के रूप में वर्णित किया गया, जिसके लटकते हुए वस्त्र एक पहाड़ी की चोटी पर लटके हुए हैं। चांद को निहारते हुए गुआनियन बिल्ली जैसी और पारदर्शी वस्त्रों के में लगभग निराकार, पारदर्शी और प्रेत जैसी प्रतीत होती हैं, मानो समस्त संसारिक महत्वाकांक्षाओं को शून्य पर विचार कर रही हो। इस समय के आसपास जेसुइट मिशनरियों ने चीन में अपने ईसाई धर्म प्रचार को फैलाते हुए मैडोना और क्राइस्ट चाइल्ड की छवियों का प्रचार शुरू किया, जिससे विभिन्न संस्कृतियों के बीच और भी अधिक समानताएं पैदा हुई। गुआनियन का एक चीनी रूप सोंगजी अपनी कमर पर एक बच्चे को संतुलित करती हुई दिखाई देती है। चंदन या अन्य मुलायम लकड़ियों से उकेरी गई या मन्नत की भेंट की तरह मिट्टी में ढाली गई सोंगजी को अक्सर सोने का पानी चढ़ाकर चित्रित किया जाता था। वर्जिन मैरी की तरह सोंगजी एक महिला की दुर्दशा को जानती है। रेशम पर बनी 5-5 फुटी एदो कालीन पेंटिंग में जापानी बोधिसत्व कन्नन एक अलग ही रूप में मातृत्व का रूप धारण करते हैं। यह दुर्जे लेकिन दयालु दिव्य महिला पौराणिक द्वीप माउंट पुटुओ
के चट्टानी तट पर लेटी हुई है, जहां कहा जाता है कि वह निवास करती है, उसके भारी भरकम शिरोभूषण के एक तह में एक लघु अमिताभ असीम प्रकाश के बुद्ध कन्नन की सर्वोच्च शक्ति का आश्रय है। एक गोल मटोल बालक जैसा तीर्थयात्री श्रद्धा के साथ हाथ जोड़े उसके चरणों में लहरों के बीच से गुजरता है। वह और उसके जैसे अन्य लोग उसे ढूंढने के लिए लंबा सफर तय कर चुके हैं। स्पष्ट रूप से तीर्थ यात्रा केवल जमीन पर चप्पल रखने से कहीं अधिक है। खोज करने का कार्य खोजकर्ता को बदल देता है। हिमालय में आत्मज्ञान ही महान मार्ग है। जीवों को निश्चित और प्रभावी ढंग से बचाने का मार्ग 11 सिरों वाले अवलोकितेश्वर की तांत्रिक शक्ति और स्पष्ट महिमा लेजर जैसी केंद्रित ऊर्जा विकीर्ण करती है। उनकी आंखें उन्नत तांत्रिक साधनाओं द्वारा उत्पन्न प्रचंड एकाग्रता को दर्शाती हैं। यह चेनरेजिंग सभी बाधाओं को भस्म कर देगा। सोने से मढ़ी हुई यह कांस्य प्रतिमा, जो अब तिब्बती कला के जैक्स मार्चेस संग्रहालय के स्वामित्व में है, ल्हासा के जोखांग मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बनाई गई एक छोटी प्रतिकृति है। मूल प्रतिमा एक विशाल महाकारुणिक मंदिर के सर्वोच्च करुणा चैपल में स्थित है। महाकारुणिक का अपना एक उत्कृष्ट महाकरुणा मंत्र है, जिसका सहस्त्रबाहु चेन रेजिंग की साधना में विस्तार से उच्चारण किया जाता है। करुणा वह कामना है कि सभी प्राणी दुखों से मुक्त हों, लेकिन दुख कई रूप लेता है और उससे निपटने के लिए कई संसाधनों की आवश्यकता होती है। महायान साधनाएं करुणा को इस कामना में निहित करने पर विशेष बल देती हैं कि सभी प्राणी दुख से मुक्त हों, लेकिन दुख अनेक रूप धारण कर लेता है और उससे निपटने के लिए अनेक संसाधनों की आवश्यकता होती है। यह कार्य हम नश्वर प्राणियों के लिए भारी लग सकता है। चेनरेजिंग को अपनी सहस्त्र भुजाएं कैसे प्राप्त हुई, इसकी एक रोचक कथा है। बोधिसत्व ने संसार को हमेशा के लिए शुद्ध करने का संकल्प लिया था। उन्होंने एक वीरतापूर्ण प्रयास किया। उन्हें लगा कि उन्होंने यह कर दिखाया है, लेकिन फिर उन्होंने मुड़कर देखा तो गंदगी बिना किसी खेद के वापस आ गई थी। चेनरेजिंग चीजों को ठीक न कर पाने की अपनी नाकामी से इतना टूट गया कि उसके 1000 टुकड़े हो गए। वह क्षण जब आप कांच की ओर मुड़ जाते हैं, वह लकवा की एकमात्र प्रतिक्रिया है जो आप संभाल सकते हैं। जब अज्ञानता अपना रौद्र रूप दिखाती है और उससे होने वाली पीड़ा अपनी कुरूपता में मध्ययुगीन लगती है, यही चेनरेजिंग की दुविधा है कि हथौड़े की एक थपकी और कांटों जैसे टुकड़ों बिखर जाता है। जब करुणा का बोधिसत्व इसे सहन न कर सके तो क्या करें। कहानी एक शिक्षाप्रद मोड़ लेती है। असीम प्रकाश के बुद्ध अमिताभ अपनी शुद्ध भूमि से उतरते हैं और चेनरेजिंग के 1000 टूटे हुए टुकड़ों को 1000 भुजाओं और 11 सिरों यानी वह चारों दिशाओं में देख सकें वे बदल देते हैं। मुझे यह बेहद शिक्षाप्रद लगता है कि अमिताभ चेनरेजिंग को 1000 औजार देते हैं और कहते हैं, अरे चलते रहो। चेनरेजिंग की 1000 भुजाएं बोधिसत्व व्रत के लिए आवश्यक धैर्य दृढ़ता की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया एक बार फिर खुद को नष्ट करने की तैयारी कर रही है, चेनरेजिंग सिर्फ एक प्रतीक से कहीं बढ़कर बन गए हैं। बोधिसत्व एक परम आवश्यकता, एक मार्गदर्शक और एक आश्रय है। 2000 वर्षों में कला धर्म के प्रसार का एक सशक्त माध्यम रही है। यह आज भी इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है। हमारी मानवता और हमारा बुद्धत्व अविभाज्य है, न केवल आध्यात्मिक न केवल भौतिक, दोनों ही शून्य और जीवन से परिपूर्ण। और हम जो महान कला रचते हैं वह भी इसी प्रकार अद्वैत है। बौद्ध साधना का सार शब्दों से परे है, फिर भी शब्द और चित्र हमें मन के सूक्ष्म क्षेत्रों को आकार देने और मूर्त रूप देने में मदद करते हैं और उन सहज सत्यों को व्यक्त करते हैं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बिना बौद्ध मार्ग की कल्पना करना लगभग असंभव है। तो दोस्तों, ये था बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के बारे में विस्तार से चर्चा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि आज जो
ब्राह्मण धर्म है उसमें बोधिसत्व को शिव में कैसे बदल दिया गया। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।